प्रियंका बहू, ये लो 5,000 रुपये रख लो, मुझे मेरी पेंशन मिली है। मम्मी जी मैं क्या करूँगी इन पैसों का? रख ले बेटा, घर में बहुत काम आते हैं। अब मैं घर में हूँ या ना हूँ तो पीछे से किसी मांगने तो नहीं पड़ेंगे तेरे को पैसे। ठीक है मम्मी जी, जब आप इतना बोल रहे हो ना तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है बेटा। संतोष क्या कर रही है? कुछ नहीं निर्दोष, आजा बैठ जा। प्रियंका बहू, अपनी आंटी के लिए पानी ले आओ। ठीक है मम्मी जी। बहू रहने दे, मैं चाय पी के आई हूँ। ठीक है आंटी जी। अच्छा मम्मी जी, जा रहे हैं हम। अच्छा बेटा, आराम से जाना और टाइम से आ जाना। हाँ हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मूवी खत्म होते ही प्रियंका को खाना खिला के और आपका खाना पैक करा के जल्दी आ जाएंगे। चल प्रियंका। क्यों संतोष, तूने बेटा बहू को इतनी छूट क्यों दे रखी है? वो शाम को आएंगे, शाम तक तू अकेली रहेगी? नहीं निर्दोष, मेरा बेटा बहू की यही तो उम्र है घूमने फिरने की, शाम को घूम के आ जाएंगे। और वैसे भी ना, मेरा बेटा बहू मेरे कहे में है, मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। संतोष, अब तो वो तेरा खाना लाने की बात कर रहे हैं। कल को ऐसा ना हो उनको तेरा खाना भी याद ना रहे और तेरे को भंडारे में जाके खाना खाना पड़े। मैं कुछ समझी नहीं निर्दोष, तू कहना क्या चाह रही? मैं ये कह रही हूँ संतोष, अपने बेटे बहू को इतनी छूट मत दे, उनको खींच के रखा कर। ऐसा ना हो कल को तेरे ही हाथ से निकल जाए। अब संतोष मुझे ही देख लो, मैंने अपनी बहू को पूरा खींच के रखा हुआ है, उसे कहीं भी आने जाने नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है उसको ज़रा सी ढील दी और वो मेरे हाथ से निकली। अब तू खुद सोच के देख संतोष, आज तो वो तेरे से पूछ के जा रहे हैं, कल को वो बिना पूछे जाने लग गए तो तब तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर अभी से तू अपना रोब जमा के रखेगी ना, तभी वो तेरा कहना मानेंगे और तेरी इज्जत करेंगे। हाँ हाँ निर्दोष, कह तो तू ठीक रही है, आगे से मैं इतनी ढील नहीं दूंगी उनको, तभी तो वो मेरा कहना मानेंगे। ठीक है संतोष, मेरा काम था तेरे को समझाना, सो मैंने समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। ठीक है निर्दोष। सुबह से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए, एक बार आने दो उनको, अभी बताती हूँ उनको मैं। बहू, इतना टाइम लगा के आते हैं, मैं कब से अकेली बैठ के तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ। वो मम्मी जी, मम्मी जी वो ना मूवी में टाइम लग गया थोड़ा सा, और आपके लिए खाना भी पैक कराना था ना, तो इसी वजह से लेट हो गया मम्मी। तुझसे किसी ने पूछा आया बड़ी बहू की साइड लेने वाला? जब वो मेरा खाना डाल दे, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ खाना। अच्छा मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ। क्या करेगी बाजार जाके तू? वो सब्जियां भी खत्म हो रखी हैं और कुछ शॉपिंग भी करके आनी है। तुझे तो बस मौका चाहिए बाहर घूमने का, कोई बहाना मिल जाए तुझे तो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। घर में सामान खत्म हो रहा है और बच्चों के लिए फल फ्रूट भी लेके आने हैं, और सोच रही थी अपने लिए कुछ सूट भी ले आऊँ। कोई ज़रूरत है तुझे बाजार जाने की? मैं परवीन को फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो बच्चों के लिए फ्रूट व्रूट ले आएगा, तू आराम से घर बैठ। हेलो। हेलो परवीन बेटा, हाँ मम्मी जी बोलो। घर में आते हुए ना फल और सब्जियां लेते आना। पर मम्मी जी हर बार प्रियंका तो लाती है सामान और सब्जियाँ, मैं लेट हो जाऊँ मम्मी आते आते। जब तुझे मैंने बोला है ना, आते हुए ले आई हो, और जितना मैं बोलूँ उतना ही काम करा करो। मम्मी सुनो। ज़्यादा जुबान मत चलाया करो मेरे सामने। ठीक है मम्मी। मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। सुनो, हाँ प्रियंका। क्या कर रहे हो?
कुछ नहीं यार, मेरी ना ऑफिस की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए ना बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी ना मैं बहुत टाइम हो गया बाहर घूमे हुए। पर मुझे नहीं लगता जी मम्मी हमें बाहर घूमने के लिए जाने देगी। क्यों? मम्मी क्यों नहीं जाने देगी? और वैसे भी ना मम्मी को साथ लेकर जाएंगे, उनको यहाँ के लिए थोड़ी छोड़ के जाएंगे। परवीन बेटा, हाँ मम्मी जी, आ जाओ आप अंदर। तुम दोनों को जहाँ घूमने जाना चले जाओ, तुम घर की चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँ। क्यों मम्मी जी, अब ऐसा क्या हो गया है? आप तो हमें हर बात के लिए रोकती टोकती थी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं अकेले रहने से घबरा जाती थी। नहीं नहीं मम्मी, आप ना सच बताओ, आपको हुआ क्या है? अरे ये तो निर्दोष बैठी हुई है पार्क में अकेले, ऐसे कैसे? क्या बात निर्दोष, तो पार्क में ऐसे कैसे बैठी हुई अकेले? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं संतोष, आप बैठिए। मैंने अपने बेटे बहू को इतना खींचने की कोशिश की, इतना कंट्रोल करने की कोशिश की कि आज वो मुझे ही अकेला छोड़कर बाहर रहने लग गए। अब मुझे सारे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। और तुझे पता है, अकेले इंसान को घर खाने को दौड़ता है। फिर तो मैं अपनी नासमझी में बेवजह बच्चों को रोकती टोकती रही। शायद इसी रोक टोक ने मेरे बच्चों से आज मेरे को दूर कर दिया। तो संतोष, मैं तेरे को वही समझा रही हूँ, तो बिना वजह अपने बहू बेटे पे रोक टोक मत लगा। क्योंकि बहन, जो चीज़ें प्यार से हो जाती है ना, वो डांट फटकार से नहीं होती। मैं तो नादान थी, मेरे को लगा मैं अपने बहू बेटे को रोकती टोकती रहूँगी तो वो मेरी इज्जत करते रहेंगे। लेकिन मैं गलत थी संतोष। अब वो मेरे पास नहीं है ना, तो अब मुझे एहसास हो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहती संतोष, कल को तुझे मेरी तरह पछताना पड़े। तो वक्त रहते बहन अपने घर को संभाल। ठीक है निर्दोष, मैं वो समझ गई जो तू मुझे समझाना चाहती है। बस यही बात थी बेटा, इसी वजह से मैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए सोच रही थी। हाँ मम्मी जी, हम दोनों समझ गए आप हमें क्या समझाना चाह रहे थे। मम्मी जी, हमें ना किसी के बहकावे में आके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी जी सबका ना घर का अलग अलग हिसाब होता है। हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तू टिकटें बुक करा ले, हम तीनों घूमने चलते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं ना भी टिकटें बुक करा लेता हूँ और हम तीनों चलते हैं घूमने के लिए। हाँ दोस्तों, देखा आपने, तो भाई हर किसी के ज़िंदगी में जीने का तरीका अलग होता है, हर किसी के घर का अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो भाई हमें किसी के बहकाव में आके अपने घर का माहौल नहीं ख़राब करना चाहिए। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री श्याम।